हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्लॉगर प्रेमा मंडाल। होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और घर में अपनी फैमिली के साथ सेफ रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। शाम का रात का 8 बज गया है तो मैं आपके सामने पेश हो चुकी हूँ। आप अपना जो मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं वो लेके मैं आ गई हूँ। इससे पहले भी एक दो वीडियो बना चुकी हूँ। मेरी ज़बान भी फिसल रही, फटाफट बोल रही हूँ। तो काम इतने रहते हैं कि फटाफट करना पड़ता है। और गर्मी बहुत हो रही है लखनऊ में, पसीने बहुत ज़्यादा छूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो काम तो करना ही है। क्या करें, बहुत गर्मी, मन तो नहीं करता है कुछ वीडियो बनाओ कुछ करो, बिल्कुल आलस आया रहता है, फिर भी करना ही पड़ता है। बहुत चिपचिप गर्मी बहुत हो रही है, मन नहीं करता है, फिर भी करती हूँ, मैं करती रहती हूँ। फिर भी चलिए आपको मैं मोटिवेट करती हूँ। चश्मा इसलिए लगाती हूँ, थोड़ा साफ दिखाई देता है, पास दिखाई देता है, इसलिए मेरी नज़र ऐसे ठीक है। लगाने की आदत हो गई है। ये धूप छाँव वाला है, बाहर निकलते हैं तो ब्लैक हो जाता है। फोटोक्रॉमिक वाला सही है, आँखें सही रहती है, इससे बाहर निकलो तो डाल लो, पर कभी कभी डालते हैं और दिखाई भी सही रहता है, एकदम दिखाई बढ़ा देता है इसमें। वक्त आपका है, चाहे तो वक्त आपका है, चाहो तो वक्त को सोना बना डालो, चाहो तो सोने में गुजार दो। ये वक्त आपका है, चाहे आप वक्त को, अपना वक्त यूज करके उसको सोना बना डालो, कुछ ना कुछ काम करके, कुछ अच्छा करके। अगर नहीं करना चाहता तो फिर सोते ही रहता है आदमी, आलस कहते हैं ना, इसीलिए अरे नहीं करते हैं, अभी बहुत आलस हो रहा, कल करेंगे ये करके। तो वक्त काफ़ी कीमती होता है। हम लोग वक्त का महत्व नहीं समझते हैं कि वक्त से काम करना चाहिए। वक्त बहुत कीमती है, समय जो है बहुत कीमती होता है, ये वापस लौट के नहीं आता है जो बीता हुआ समय होता है। इसलिए वक्त को कभी ख़राब नहीं करना चाहिए, वक्त से अपने काम करने चाहिए। वक्त हालत देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बदलते हैं। वक्त जो है, वक्त किसी का खराब समय आता है, वक्त समय खराब आता है तो अपने तो मौका देखकर ही बदलते हैं। वक्त देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बदलते हैं। अपने जो होते हैं मौका देखते हैं तो बदल जाते हैं। अगर आपके मन में बुरा करने का विचार आए तो कल में टालें। अगर आपके मन में किसी के लिए या कैसे बुरा करने का विचार आए तो उसको कल में टाल देना चाहिए। और अच्छा करने का विचार आए तो आप आज ही उसको आप तुरंत कर डालें। अगर अच्छा करने का मन है तो तुरंत आज ही आप उसको कर डालें। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। जो सच्चे इंसान होते हैं, झूठे इंसान से ज़्यादा उनको अपनी सफाई देनी पड़ती है। क्यों देनी हो रही, सफाई भी मत दो, पर देते ही है ना। इंसान जो सच्चा होता है वो कहता है मेरे को झूठ कह रहा है, झूठ तो बोलता ही है अगला। सच्चे आदमी को झूठ बोल देता है तो सच्चाई तो कहेगा ना, वो सच तो अपना बताएगा कि ये सच्चा है ये झूठा है। जो बहुत मीठा बोलता है वो अपना काम करवा कर पीछे हट जाता है। जो बहुत मीठा बोलता है वो अपने काम के लिए बोलता है और अपना काम कराता है तो और पीछे हट जाता है। जो व्यक्ति खड़ा बोलता है वो हमेशा एक समान रहता है। जो व्यक्ति खड़ा बोलता है वो हमेशा एक समान रहता है। जो मीठा बोलता है वो काम करवाना जानता है, अपना काम करवाता है फिर भूल जाता है। जो खड़ा बोलता है, हम लोग की भी खड़ी बोली है तो हमारे दिल में भी ऐसे ही, किसी के लिए बुरा नहीं करते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, खड़ा ही बोलते हैं तो हमेशा हम एक समान रहते हैं। कोई ऐसे खूब मीठा बोल के, मक्खन लगा के, बटरिंग करके, ये हम लोग को नहीं आता है। परखो तो कोई अपना नहीं होता, समझो तो कोई पराया नहीं होता। परखो तो कोई अपना नहीं होता, परखो तो कोई अपना नहीं होता, समझो तो कोई पराया नहीं होता। परखो तो जैसे परखेंगे कोई अपना नहीं होता, किसी को भी हम अपना समझ लेंगे, चाहे पराया हो चाहे कुछ भी है। जो अच्छा करेगा तो उसको अपने आप ही दिल आता है, हाँ ये अच्छा इंसान है, अपने आप ही दिल से निकलने लगती है आवाज़, ये तो बहुत बढ़िया आदमी, उससे बातें करने को मन करता है। कभी मेरा मन करता है कि मैं हार मान लूँ, कभी मेरा मन करता है
कि मैं हार मान लूँ, लेकिन बाद में याद आता है कि अभी तो मुझे बहुत से लोगों की को गलत साबित करना है। बाद में याद आता है मुझे कि मैंने अभी काफ़ी लोगों को, बहुत लोगों को गलत साबित करना है। कभी मेरा मन करता है कि मैं हार मान लूँ, काम करते करते कोई काम पूरा नहीं होता है, मन करता है कि अब हम ये काम नहीं करते हैं और हार मान लेते हैं, पर हार नहीं मानना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। जो लोग कहते हैं उनको गलत साबित करना चाहिए, अपना काम करके दिखाना चाहिए कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। यह वह संसार है जहाँ मासूमियत को बेवकूफ़ कहा जाता है। यह वह संसार है जहाँ मासूमियत को बेवकूफ़ कहा जाता है और बोलने वालों को समझदार कहा जाता है, और बोलने वाले को समझदार कहा जाता है। जो बहुत बोलते हैं उल्टा पुल्टा उसको समझदार कहते हैं, फालतू की बातें जो कहता है अरे ये है वो है, तो उसको लोग, दुनिया उसको समझदार समझती है। और जो मासूमियत होता है, मासूम होता है, बोलता नहीं है, उसको बेवकूफ़ समझता है। उसको चाहे कितनी ही नॉलेज होगी तो कहीं बेवकूफ़ है तो बोलता ही नहीं है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकती है वो यकीनन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकती है वो यकीनन ख़त्म हो जाती है, कभी रहती नहीं है। इसलिए कभी उम्र पे, अपनी उम्र और अपने पैसों पर और अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा भी यहाँ आज यहाँ है कल वहाँ है, तराजू होता है ऊपर नीचे होता रहता है, तो पैसा भी इधर उधर चलता रहता है। पैसा कभी एक जगह नहीं टिकता है, आज यहाँ तो कल वहाँ, कभी कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। कभी कोई बहुत अमीर होता है तो कभी वो बहुत नीचे भी चला जाता है, धरती पे भी आ जाता है। जो ज़्यादा उछलता है और जो ज़्यादा घमंड करता है, पैसों के बल पे अपनी घमंड करता है और नीचा दिखाता है हर किसी को, एक न एक दिन हमेशा मुँह के बल जरूर गिरता है। हमेशा एक समान रहना चाहिए, कभी किसी पे, किसी चीज़ के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। सुंदरता पे, उम्र पे, कोई लोग कहते हैं मैं इतना सुंदर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं कार कोठी वाला, इसलिए कोई घमंड नहीं करना चाहिए। सब यहीं पे रखा रह जाता, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। बस हमेशा एक समान रहना चाहिए। आपके पास कितना ही कुछ है तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और जो दीन दुखी है उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए, तो आपका और अच्छा होता है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है, घमंड नहीं। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है, घमंड नहीं। मुझे अपने इरादों पर, ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। मुझे अपने इरादे पर अटल रहना है, ये मेरी सोच और मेरा ये हौसला है। जो भी काम करते हैं हौसले से करना चाहिए, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। आधी ज़िंदगी गुजार दी हमने, आधी ज़िंदगी गुजार दी हमने, पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या एक दूसरे को नीचा दिखाना। आधी ज़िंदगी हमारी गुजर गई है और हमने पढ़ते पढ़ते सीखा क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना। नीचा हर कोई किसी को दिखाता रहता है, कोई अपने कपड़ों पे नीचा दिखाता है, कोई अपने पैसे पे नीचा दिखाता है, कोई अपनी ताकत पे नीचा दिखाता है, कोई अपने बलबूते पे नीचा दिखाता है। सबको नीचा दिखाने वाले दुनिया में एक से एक लोग मिल जाएंगे। आपके घर में मिल जाएंगे, हर किसी मोहल्ले में मिल जाएंगे, हर किसी घर में नीचा दिखाने वाला कहीं ना कहीं मिल जाता है। इसलिए नीचा कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए, हमेशा समान रहना चाहिए। नीचा दिखाना, क्या नीचा दिखाना, क्या होता है नीचा दिखाना, कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो ऐसा है, उसके पास पैसा नहीं तो उसको नीचा नहीं दिखाया, मौका कहा कोटिया नहीं। नीचा जो दिखाता है वो खुद को नीचा दिखाता है, जो दूसरों को नीचा दिखाता है वो समझ लीजिए खुद को अपने आप को ही नीचा दिखा रहा है। हम तो ये मानते हैं। अपने जीवन में इतना संघर्ष कर लेना चाहिए, अपने जीवन में इतना संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। कि इतना जीवन में संघर्ष कर लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि अपने जो बच्चे होते हैं, अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों के बच्चों का उदाहरण ना देना पड़े कि उसका बच्चा फलाना है, उसका बच्चा इंजीनियर है, उसका बच्चा डॉक्टर है, कई लोग कहते हैं ना। तो कभी बच्चों के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़ाई में अच्छा है, उसका बच्चा ऐसा है, शर्मा जी का बच्चा, किसी का बच्चा वो इतना फर्स्ट आया है, तुम लोग ऐसे हो, गधे हो, ये हो, और वो डॉक्टर बन गया, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। कभी बच्चों को ऐसा टाके
नहीं करना चाहिए। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। किसी भी अपने बच्चों पे किसी को लेके कंपेयर नहीं करना चाहिए। उनको आत्मविश्वास दिलाओ, उनको हौसला दिलाओ, हाँ तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, अभी गलत नंबर आए, अभी गलत नंबर आए, ये कम नंबर आए, गलत काम किया है, अगली बार तुम और अच्छा करोगे तो उसका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ेगा। और हमेशा उसका सपोर्ट करना चाहिए। बच्चों को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। हमने आज तक कभी किसी को लेकर अपने बच्चों के आगे किसी से कंपेयर नहीं करा। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। मेरी थिंकिंग तो ऐसी है। और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी की बुद्धि कम होती, किसी की ज़्यादा होती। कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई सिंगर बनता, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई कुछ बनता है। तो सबको अलग अलग जिसकी जो चॉइस है उसको बनने देना चाहिए। अपने से सारे काम करते हैं बच्चे भी, उन पे लोड नहीं होना चाहिए कि तुम ज़बरदस्ती डॉक्टर ही करो, इंजीनियर ही करके करा तो लोगे आप, किसी तरह से वो पास हो जाएगा, कर भी लेगा, पर उसका मन नहीं लगेगा काम करने में, फिर वो छोड़ देगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं तो यही लेक्चर देती रहती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। तो गाइस कैसा लगा मुझे आप लोगों के मेरा जो वीडियो मैं लिखती हूँ, तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट तो करिएगा। आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं, इक्का दुक्का कमेंट आ गए तो आ गए, बड़ी खुशी होती है, पर करता कोई नहीं, देख तो लेता है, करता कोई नहीं है, लाइक भी नहीं करता है। अरे देखते हैं आप लोग, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आपको फीस नहीं लगेगी। मैं तो कहती रहती है, दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है वेरी नाइस कर दीजिए, एक फ्लावर ही डाल दीजिए, तो मुझे भी खुशी होगी। इतनी मेहनत तो मैं करती हूँ, लिखती हूँ, फिर तैयार होती हूँ, आपके सामने पेश होती हूँ, फिर आप बताती हूँ, पढ़ती हूँ, ये कितना समय लग जाता, फिर एडिटिंग करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, फिर लिखना है, टाइटल थंबनेल, कितनी मेहनत है। इसके बदले क्या मिलता है हमको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। आप एक लाइक भी नहीं कर देते। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अपने घर में सेफ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।